तो बच्चों, हम निरंतर कक्षा 10 का गणित पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम अध्याय 8 पे भी आ गए हैं। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। और अध्याय 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के इससे पहले मैंने आपको 4 वीडियो और दिए हैं जिनसे आपने 8.1, 8.2, 8.3 कर ली है। अब हम 8.4 की ओर चलते हैं। 8.4 चलने से पहले हमें अब बहुत से सूत्र जानना होंगे, सर्व समीकरणों के बारे में जानना होगा, क्योंकि 8.4 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, उसको अब हम हल करेंगे। तो 8.4 को जानने से पहले हम पुराने सूत्रों का भी रिवाइज कर लें कि हमें याद है कि नहीं, कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कास का मान आधार बटे कर्ण, टेन का मान लंब बटे आधार, कॉट का मान आधार बटे लंब, कोसेक कर्ण बटे लंब और सेक कर्ण बटे आधार। ये तो आपको याद थे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ पूरक कोण बताए थे, वो भी आपने याद किए। साथ में जो महत्वपूर्ण सूत्र मैंने जो बताए थे वो आपने निश्चित रूप से तैयार करे होंगे, उनको हम देखते हैं। जो सूत्र थे हमारे पास, एक था साइन थीटा का विलोम 1/कोसेक थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। या इसको दूसरे रूप में लिखें कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, या इन दोनों का गुणा साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ये तीनों एक ही बात है। इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है और ध्यान से याद करना है। दूसरा सूत्र क्या बनता था कि कॉस थीटा को कभी भी 1/सेक थीटा लिखा जाएगा, या सेक थीटा को कभी भी हम 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, या इन दोनों का गुणनफल कॉस थीटा गुणित सेक थीटा का मान 1 होता है। तीनों सूत्र एक हैं। इनका उपयोग भी अब हम करने वाले हैं। तीसरा सूत्र, इसको भी लिख ले, अच्छे से याद कर ले कि टेन थीटा का मान 1/कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा का मान कभी भी 1/टेन थीटा लिखा जाता है, या टेन थीटा गुणित कॉट थीटा बराबर 1 होता है। त्रिकोणमिति आवश्यकता अनुसार सूत्र परिवर्तन किए जाते हैं। अनावश्यक करते जाएंगे तो आप कहीं और भटक जाएंगे। हमें कहाँ कौन सा आवश्यक परिवर्तन करना है, तो ये तो याद होना ही है आपको। चौथा सूत्र ये पहले भी बताया, फिर से लिख रहा हूँ। टेन थीटा को यदि हम साइन और कास के रूप में लिखना चाहें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, टेन थीटा बराबर। और कॉट थीटा को कभी अगर हमें लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कम से कम 5 सूत्र फिर से आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इनकी हमें फिर से आवश्यकता पड़ने वाली है, जरूरत पड़ेगी, इनके हम बार बार उपयोग करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अब और जो नए सूत्र आने वाले हैं उनकी। ये मिटा रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। नोट ना करें बल्कि याद ही कर लें। नोट करने के साथ साथ याद करें, लिखने की प्रैक्टिस से याद कर लें। अगर जिन बच्चों को याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं होंगे। 3 महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं जो 8.4 प्रश्नावली को हल करने में मदद करेंगे। ये सर्व समीकरणों में से एक सर्व समीकरण परीक्षा में आती है। लिखा आता है ज्यामिति विधि से सिद्ध करो। पहली सर्व समीकरण होती है साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1। ये परीक्षा में लिखा आएगा, सिद्ध करो। दूसरी सर्व समीकरण होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण होती है 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरणों में से आता है। सिद्ध कीजिए, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करने के लिए हम तीनों को एक साथ चल रहे हैं, हम तीनों को बता रहे हैं, कोई एक आएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा इसको नीचे से लिए लेता हूं मैं, ये हमें तो सिद्ध करना है।
ठीक है, इसको बल्कि ऊपर लिखता हूं, तीनों सर्व समीकरण में ऊपर लिख देता हूं। पहली सर्व समीकरण जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। दूसरी हमें करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी हमें सिद्ध करना है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको याद कर लेना। अब जब सिद्ध करने आती है तो हम एक चित्र बनाते हैं। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो हम बनाते आ रहे हैं। देखिए बोर्ड पे स्केच चिकना होने की वजह से फिसलता है। इस वाले स्केच से देखता हूं, देखिए ऐसी सीधी लाइन आना चाहिए आपकी स्केल से। फिर हमने एक लाइन ऐसी खींची और ये एक त्रिभुज बना लिया। इसको नाम कहीं से भी दे दिया ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे। अब थीटा ना लेके, अब थीटा से आप कंफ्यूज होंगे तो मैं ए ले लूं। क्या करूं, या तो यहां थीटा लिख दें तो यही कोण माना जाएगा। अगर थीटा नहीं लिख रहे हैं तो फिर यहाँ ए लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए। अब जब थीटा की चर्चा होगी मतलब कोण ए से, बी से मतलब नहीं है हमें, ऊपर सी से मतलब नहीं हो। अब हमने देखा तीनों को हम अलग अलग हल करेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिन्हें हम लंब और आधार भी कहते हैं। लेकिन हम यहां भुजाएं ले रहे हैं। हम लिख सकते थे BC का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। ठीक है, चाहे इसको आप लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कह ले, लेकिन यहां हमने भुजाएं अकेली लिखी हैं। तो ये हम सब में लिखेंगे, ये दूसरी सर्व समीकरण में भी यही लिखेंगे सारी चीजें। ये तो सब में डाला अपन ने, इसमें भी हमने लिख दिया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसमें भी लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब ध्यान दो, आप जब होमवर्क करेंगे तो इसको अलग करना, इसके साथ ये चित्र ये लिखा जाएगा, ये आएगा। ये जब सब समीकरण सिद्ध करना है ये लिखेंगे, इसके बाद चित्र बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। आप ये सब समीकरण तीसरी कर रहे हैं तो पहले ये लिखेंगे, सिद्ध करिए, चित्र बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये सभी में है, पाइथागोरस प्रमेय से काय में आएगा, ये सब में ही आएगा। ठीक है, सब में आएगा ये। फिर हम अगर ये कर रहे हैं तो ऐसा, अच्छा ये तीनों में लिखा ही जाएगा ऐसा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। अब हमें करना क्या है, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं। अगर हमें एक निकालना है तो हम AC वर्ग से भाग दे देंगे, ध्यान देना, AC वर्ग से AC वर्ग कट जाएगा। अगर हमें सेक निकालना है तो AC में सेक कैसे निकलेगा, कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग। मतलब इस वाली सर्व समीकरण में हमें काय का भाग देना पड़ेगा, AB वर्ग का, तब जाके ये सेक बन जाएगा। अब इस AC में हम काय का भाग दे दें कि हमारा कोसेक बन जाए। बताएं, आप सोचे कि ये तो कर्ण है, कर्ण बटे लंब। तो ध्यान दें, इस बार इधर हम देंगे भाग दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण चीज है बेटा ये, AC वर्ग का भाग, AC वर्ग का भाग देने पर इससे क्या होगा, AC से कटेगा, हमारा 1 बन जाएगा। यह AC में हम काय का भाग दें कि हमें सेक बने। सेक जब बनता है सर, जब कर्ण बटे आधार हो, कर्ण बटे, ये सब कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, तो हमें सेक बनाना है तो हम काय का भाग देंगे, आधार का। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में AB वर्ग का भाग देने पर, काय का, AB वर्ग का भाग देने पर। मैं तीनों एक साथ इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, तीनों एक साथ आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ये इसका भाग देना, इसमें इसका, इससे AC वर्ग के भाग देने से ये बन जाएगी, AB वर्ग के भाग देने से ये बन जाएगी, और BC वर्ग के भाग देने से ये बन जाएगी। यहां लिखा दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में। अब ये है AC, कर्ण है ये हमारे पास। कर्ण में काय का भाग दें कि कोसेक बने, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक बना देगा। तो लंब क्या है हमारे पास, BC, BC वर्ग का भाग देने पर, चले भाग दें, क्या हुआ, BC वर्ग बटे AC वर्ग, AB वर्ग बटे AC वर्ग, AC वर्ग बटे AC वर्ग। अब ध्यान दें, एक बार इस स्टेप को एक कोष्टक में करना पड़ेगा। अभी वीडियो में मैं फ्रेम में देख लेता हूं जगह है कि नहीं है, नहीं तो फिर वो नीचे तक वीडियो कट जाता है। इनको पहले एक बार आप एक कोष्टक में कर लेना, AC वर्ग AB बटे AC का होल वर्ग, मतलब ये जो वर्ग अलग अलग लगे थे इकट्ठा वर्ग लगा लेना। ये तो बराबर 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखें आप चित्र से, BC बटे AC क्या है, BC बटे AC लंब बटे कर्ण, ये तो साइन वर्ग थीटा हो गया, क्या बन गया, साइन वर्ग थीटा। AB बटे AC क्या होगा, AB बटे AC, ये तो आधार, आधार बटे कर्ण, तो सर कास स्क्वायर बन गया, बराबर E। यही हमें सिद्ध करना था, ये तो प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब यदि हमें दोनों पक्षों में भाग दे रहे थे AB वर्ग का, तो BC वर्ग बटे AB वर्ग, AB वर्ग बटे AB वर्ग, AB वर्ग बटे AB वर्ग बराबर AC वर्ग बटे AB वर्ग। ध्यान रखना, यहाँ AC वर्ग से भाग दिया है, यहाँ AB वर्ग से। इनको पहले एक कोष्टक में किया जाता है, BC बटे AB का होल स्क्वायर, ये होगा AB बटे AB तो कट गया, तो बराबर 1 बचा, AB वर्ग बटे AB वर्ग। यहाँ क्या बचा, AC बटे AB का होल स्क्वायर। अब BC बटे AC, BC बटे AB चित्र में क्या है, देखो आप, BC बटे AB लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, BC बटा AB, तो ये तो tan बना सर, क्या बना, tan वर्ग थीटा, क्या बना, और ये 1 हो गया। और AC बटे AB देखो, AC बटे AB कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीका हो गई, ये पहली सर्वसमीका थी। अब तीसरी सर्वसमीका के लिए हमने क्या, BC स्क्वायर का भाग देना है, तो BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। ये तो कट गया, तो ये तो 1 बचेगा, BC बटे BC 1, इसको इकट्ठा किया पहले हमने, AB बटे BC का होल स्क्वायर, इसको भी AC बटे BC का होल स्क्वायर। अब ये तो 1 बना। AB बटे BC देखो क्या है, AB बटे BC आधार बटे लंब। जब हम कोण थीटा ले रहे हैं ना, तो ये ले रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आधार रहेगा हमेशा, इस कोण की चर्चा ही नहीं कर रहे। तो आधार बटे लंब क्या बना, काट, क्या बना, काट स्क्वायर थीटा। अब है AC बटे BC, AC बटे BC कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब सूत्र होता है कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये तीसरी सर्वसमीका, ये तीनों सर्वसमीकाएं सिद्ध करना आना चाहिए। इसके दूसरे तरीका भी सिद्ध करने का, लेकिन अभी आप इसको एक तरीका सीखें जिससे हम सर्वसमीकाओं का उपयोग करना सीखेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको जानना है, याद करना है। इनमें से या तो ये आती है, ये तो ये आती है, या 3 में से एक सवाल आता है 4 नंबर का, तो जब ये आएगा तो ये पूरा करना पड़ेगा। तो आप ऐसे इकट्ठे नहीं करना, आप तीनों अलग 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 पेजों पे अलग अलग इनको हल करेंगे। इस तरह से 3 सवाल हैं, तीनों इकट्ठे मैंने इसलिए रखे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये इस सर्वसमीका में काय का भाग देने से क्या बन जाएगा। फिर भी कुछ कठिन होगा तो आगे इसकी चर्चा और करेंगे। अब ये सूत्र हो गए हमारे पास, ठीक है ना, 3 नए सूत्र बन गए। कौन से सूत्र बन गए, पहली सर्वसमीका साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा, ये थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी क्या बनी हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या बनी, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 नए सूत्र बन गए। इस अध्याय से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स में ये सारे सूत्र जोड़ियां बनाने को लिए आते हैं। इसके कुछ और रूप हैं बहुत सारे, उनका भी हम, कहीं ये लिखा होगा तो उसकी जगह अब 1 लिख देंगे, कहीं लिखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि कहीं लिखा होता साइन स्क्वायर 25 धन कास स्क्वायर 25, इसका मान 1 हो जाएगा। ये थीटा की तरह व्यवहार करेंगे। कहीं लिखा होता साइन स्क्वायर 50 धन कास स्क्वायर 50, इसका मान भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया? तो इसका उपयोग हम आगे इस तरह से करेंगे, लेकिन अभी हम आप बात कर रहे हैं इनके रूप कौन कौन से होंगे। कम से कम 5 तो आपको याद ही करना है। यदि एक बार हमने साइन का पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कास स्क्वायर थीटा के बराबर। पहला सूत्र। इसका दूसरा रूप, कहीं ये लिखा होगा, इसकी जगह हम कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कास स्क्वायर थीटा होता है, इसी का परिवर्तित रूप है। अगर हमने इसको कॉस को ले गए होते, कहीं लिखा होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। त्रिकोणमिति में सूत्रों का उपयोग ही महत्वपूर्ण है। आप कहोगे ये लिखा था उसकी जगह ये क्यों आ गया, इसलिए आ जाएगा क्योंकि सर्वसमीका है। कहीं ये लिखा होगा किसी स्टेप में, इसकी जगह हम उठा के ये रख देंगे क्योंकि ये सूत्र है। तो एक ही के 3 रूप बन गए। अब मान लो इसी में हम वर्गमूल लगा देते, अंडर रूट कर देते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ भी वर्गमूल लग जाएगा तो ये कास थीटा के बराबर हो जाएगा। इसमें वर्गमूल लगा देते तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का अगर वर्गमूल है तो ये मान काय का होगा, साइन थीटा का। अगर कहीं सवाल कर रहे हैं हम, कहीं कास थीटा लिखा है, उसकी जगह अगर हम लिख दें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप समझना पड़ेगा आपको कि ये तो मान है भाई, कास थीटा का मान होता है। कास थीटा का मान तो साहब आप कह रहे 1/sec भी होता है। लेकिन जहाँ जैसी आवश्यकता है, हमें किस सूत्र का उपयोग करना है, तो ये कम से कम एक सर्वसमीका के 4 और रूप हमें तैयार रखने होंगे। ये किताब में आपकी नोटबुक में उतारना है। इसके और हमने आगे रूप बनाए। रूप क्या बनेगा, एक बार हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक घटा तो बचा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमने इस पर वर्गमूल लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, यहाँ टेन थीटा बचेगा, ये भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। यदि हम एक बार क्या ले जाते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, काय का पक्षांतर किया टेन स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचता, केवल 1। अब इसमें वर्गमूल की आवश्यकता नहीं है, ये इस तरह के सूत्र ही हमें याद रखना है। 4, इसमें आगे चले हम, एक हम कर सकते थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक का पक्षांतर किया तो क्या बचता है, केवल काट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको वर्गमूल ले लेते तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। अगर हम कॉट को उधर ले गए होते तो हमारे पास सूत्र बनता कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र सब याद करना है, याद नहीं करना, दिमाग में बैठाना है कि साइन कॉस का संबंध 1 से होगा, टेन और सेक के बीच में संबंध है, और कॉट और कोसेक के बीच में संबंध है। पहली सर्वसमीका साइन कास की है, दूसरी सर्वसमीका टेन और सेक की है, तीसरी सर्वसमीका कोसेक और कॉट की है। अब जहाँ भी हमें सूत्रों का उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी आगे हम करते रहेंगे। तो इसको देखें, हम मिटा रहा हूँ उनको सूत्रों को, आप नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। इसके और भी रूप हैं लेकिन अभी इतने ही पर्याप्त हैं, इनको आप याद कर लें, समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। याद नहीं करें कैसे बनाए हैं ये। अब मैं आता हूँ 8.4 प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है उस पर चर्चा करता हूँ। पहला सवाल पेज नंबर 213। पहला सवाल, साइन ए, सेक ए और टेन ए, सेक ए और टेन ए को काट में व्यक्त करो।
कॉट ए में व्यक्त करो, कॉट ए में व्यक्त करो। मुझे प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं मैं, आप पूरा प्रश्न लिखें। साइन ए को कॉट ए के रूप में लिखना है। अब अभी तक के सारे सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। एक चार्ट बना लें कि कहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है। ये जो 8.4 है ये पूरे पाठ का निचोड़ है। इसमें से 5 नंबर का एक सवाल आता है, क्योंकि एक 5 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 5 के ऑब्जेक्टिव। लगभग इसमें से 14 नंबर का आपको त्रिकोणमिति में से आता है। एक 5 का सवाल आता है, एक 4 का आता है और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। साइन ए को हम किस तरह से बदलते जाएं कि वो काट ए में बदल जाए। ठीक है, अब सारे सूत्र याद हैं, हमें काट ए तक पहुंचना है साइन ए को बदलते बदलते। साइन ए से हमने देखा काट का संबंध कोसेक से है। कैसे? तो साइन को हम 1/cos कोसेक लिख सकते हैं। हमने सूत्र लिखा है, बार बार बोल रहे हैं कि साइन को 1/cos कोसेक, कास को 1/sec सेक और टेन को 1/cot कॉट लिखा जा सकता है। साइन ए बराबर कोसेक 1 लिखा जाएगा। अभी तीसरी सर्वसमीका यहां मैंने लिखी थी, क्या थी? कोसेक को, पहली सर्वसमीका साइन और कास का संबंध था, दूसरी सर्वसमीका में टेन और सेक का संबंध था और तीसरी में था कोसेक और काट में। वहां एक सूत्र जाके मैंने लिखा था, कोसेक को हम लिख सकते थे √cot² a - 1, क्योंकि हम देखो सर्वसमीका क्या थी हमारे पास, 1 + cot² थीटा बराबर कोसेक² थीटा। ये सर्वसमीका थी। फिर से रिवाइज करा रहा हूं, तीसरी सर्वसमीका। अगर हमें अच्छा कोसेक है, cot² थीटा +1, cot² a +1 क्या बनेगी? 1 + cot² a लिख दें, cot² a +1 लिख दें। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। 1 + cot² a, देखो 1 + cot² का मान कोसेक है। अगर इसका वर्गमूल ले लेते, इसका वर्गमूल ले लेते तो 1 + cot² थीटा बराबर क्या बनता है? ये वर्ग हट जाता, कोसेक थीटा। इसलिए कोसेक थीटा का मान, cos a का मान ये रखा जा सकता है। तो परिवर्तन कहाँ कैसे हो रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूत्र साइन ए को पहले 1/cos a, cos a को हमने तीसरी सर्वसमीका से 1 + cot² a लिख दिया। साइन ए बदल गया, सेक ए, सेक ए को काट तक ले जाना है, तो सेक ए को काट तक ले जाना है। ठीक है, तो सेक ए को हमने लिख सकते हैं 1/cos, लिख सकते हैं कि नहीं? ये सूत्र है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cos a। अभी पहली सर्वसमीका क्या थी? sin² थीटा + cos² थीटा बराबर a, और cos² थीटा जब लिखते थे तो हो जाता था 1 - sin² थीटा होता था। अब अगर यहां से वर्ग हटा दे तो cos थीटा का मान क्या होता? क्या हो जाता cos थीटा का मान? √1 - sin² होता। तो cos a के लिए हम साइन में बदल लें। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि साइन का मान हमें ये मालूम है, कॉट में बदल जाएगा। तो इसको लिख सकते थे हम 1/√1 - sin², लेकिन साइन में जाने पर सेक ए को कॉस में बदला, कॉस को क्या बन जाएगा? ये 1 - sin² a। अब 1 - sin² a, तो सेक में जाने में कैसे होगा ये? sec² a। साइन से ना जाके हम एक काम करें, कॉट में जाना है तो कॉस से ना जाओ, इसको हम जाते हैं कहाँ से? दूसरी सर्वसमीका से। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। कौन सी सर्वसमीका से? दूसरी। तो सेक ए को हम लिखते √1 + tan² a बराबर sec थीटा होता है। इसको हम लिख सकते थे √1 + tan² a, लिख सकते हैं कि नहीं? दूसरी सर्वसमीका से। अब ये आसान नहीं है, ये बहुत कमज़ोर बच्चे जिनकी बुनियाद कमज़ोर है उनको इसमें दिक्कत जाएगी, क्योंकि इसमें अब दिमाग लगेगा कि हम कहाँ कैसे पहुँच जाएं।
सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक ए बराबर वर्गमूल होता है। अब टेन ए को हम जानते क्या लिख सकते थे, 1 काट ए, क्या लिख सकते थे 1 प्लस 1 काट स्क्वायर ए। हमारा क्या चल रहा है कि इनको सबको काट में बदलना है, इसको भी इसको भी इसको भी। इस तरह से क्या होगा, काट का लघुत्तम आएगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1 काट स्क्वायर ए। इस तरह से सेक ए काट में बदल गया, सेक ए काय में बदल गया, काट ए में बदल गया। ठीक है, लघुत्तम से ये यहाँ पहुंच जाएगा। अब एक चीज और रह गई, कौन सी रह गई, टेन ए। टेन ए को भी काट में बदलना है। ये पहला काम करना था, फिर हमें दूसरा काम करना था, और तीसरा काम हमें करना है क्या, टेन ए को काट ए में बदलो, तो टेन ए बराबर 1 काट ए बदल गया। इस तरह से ये तीन चीजें थी। पहला सवाल अच्छा सवाल है, साइन ए सेक ए टेन ए को काट ए में लिखो, तो साइन ए भी काट में लिखा गया, सेक भी काट में लिखा गया, और टेन भी काट ए में लिखा गया। चलिए अब इससे दूसरा सवाल जो है वो भी ऐसा ही सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है कि सेक ए को सभी त्रिकोणमिति को, दूसरा सवाल 217 पर, ये सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को, सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को काय में बदलना है, सेक ए में। अनुपातों को सेक ए में लिखो। एक उदाहरण भी है, वो भी होमवर्क में दूंगा इस तरह का आपको, उसका नंबर जो है अभी बताऊंगा। चलिए इसको हम बदलते हैं, सेक ए में कन्वर्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हमने लिखा साइन, पहला अनुपात क्या है, साइन। तो सबको बदलना है, तो सेक को छोड़ के बाकी क्या हुए, साइन, कॉस, टेन, काट और कोसेक को सेक में लिखना है। साइन ए, साइन ए से हमें, साइन ए, साइन ए से हमें सेक में जाना है, काय में जाना है, सेक में। अब ये थोड़े कठिन सवाल है, थोड़ी मेहनत होगी इनको आपको समझने में। अब हम सेक तक कैसे पहुंचे, साइन ए को बदलते बदलते जितने सूत्र याद हैं उनके माध्यम से। तो साइन ए को हमने देखा था, सेक तक जाने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा √1 माइनस कास स्क्वायर ए। कौन सी सर्वसमीका से, पहली सर्वसमीका से लिख सकते हैं। मैंने कहा था ये 5 रूप है, इनको याद करना, कहीं भी कुछ भी लिखा जा सकता है। साइन ए को √1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा जाएगा। अब जब कास तक पहुंच गए तो सेक में भी बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, 1 माइनस कास का मान होता है 1/सेक स्क्वायर ए। कितना होता है, 1/सेक स्क्वायर ए। अब 1/सेक स्क्वायर ए लघुत्तम ये होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर। क्या हुआ कि साइन ए सेक में बदल गया। साइन ए, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये बुनियादी चीज है। अब इससे पूरे सूत्र याद होंगे आपको कि साइन ए को पहले ऐसे लिखा, इसको फिर हमने 1/सेक लिखा, 1/सेक का लघुत्तम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं दूसरी चीज, कॉस ए। सभी त्रिकोणमिति बदलना है, कॉस ए, कॉस ए का मतलब 1/सेक, ये तो आसानी से बदल गए क्योंकि सेक में बदलना। तीसरी चीज टेन ए, टेन ए को भी सेक में बदलना है, तो हम इसकी सर्वसमीका जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो टेन ए को लिखना है तो √ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सर्वसमीका 2 से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सेक में लिखा गया। अब हमें दूसरी, मान लो 2-3 चीज़ें हो गई। अब अगर हमें लिखना है कॉट ए, क्या लिखना है, कॉट ए। कॉट ए को भी सेक में जाना है तो उसको पहले हमने 1/10 ए लिखा, क्या लिखा, 1/10 ए, और 10 के लिए हम ये सेक में बदल ही चुके हैं, तो 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1
कॉट ए भी सेक में बदल गया, कॉट को पहले टेन में बदला, टेन का मान उठा के ये रख दिया। पांचवी चीज हमें क्या बदलना है, ये यहाँ नहीं लिखना, आप नीचे लिखना, कोसेक, कोसेक ए को भी बदलना है, तो कोसेक को सेक में बदलना है, तो कोसेक को लिखा 1/sin, क्या लिखा 1/sin, ये लिखा जा सकता है। तो साइन ए का मान यदि ये है तो कोसेक का मान इसका विलोम होगा, मतलब हर वाली चीज अंश में पहुंच जाएगी और अंश वाली चीज हर में आ जाएगी, क्योंकि कॉस ए और साइन ए एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन ए को हम लिख चुके हैं, ये जब साइन बटे में है तो ये अगर हम मान रखेंगे तो ये अंश और बदल जाएंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये 5 अनुपातों में हमने पांचों अनुपातों को सेक के रूप में लिखा। इसी तरह का एक उदाहरण में है सवाल, वो भी आपको करना है। उदाहरण पड़ेगा आपका उदाहरण 12, जो अभी आगे मैं फिर आपको होमवर्क में दूंगा, उदाहरण 12। कभी कभी इसमें ऑडियो आपको कम मिलेगा, इसका कारण ये है कि थोड़ा सा माइक परेशान कर रहा है, तो उसको आप अगर नहीं सुनाई देगा तो आप हेडफोन लगा लें, हेडफोन से आपको आवाज़ साफ आ जाएगी। ध्यान रखें, हेडफोन लगा लिया करो अगर आवाज़ कम आती है। दूसरी बात, ये वीडियो देखते समय कभी धुंधला होता है ना, तो जब वीडियो आप खोलते हैं तो यहाँ पर 3 बिंदु बने रहते हैं, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी आती है 480, 720, 840, 150। तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क कम होने से वीडियो क्वालिटी कम हो गई, तो इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, तो वीडियो क्वालिटी बढ़ जाती है, तो वीडियो अच्छा दिखने लगता है। अगर नेटवर्क कम होता है तो वीडियो की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। फिर 2 सवाल हैं, इनको और बताता हूँ एक साथ। तीसरा सवाल पेज नंबर 213। चौथा भी आपको नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे साइन, सॉरी क्या कभी कभी नजर यहाँ की वहाँ होती है, कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। एक सवाल तो ये है कास स्क्वायर 73। दूसरा सवाल दिया गया है साइन 25 कास 65, साइन 25 कास 65 डॉट लगा दें, डिग्री लगा दें अगर आप लगा सकते हैं, समय है आपके पास, प्लस कास 25 डिग्री साइन 65। ये पिछली प्रश्नावली का सवाल हो गया है। क्या हो गया इसमें पिछली प्रश्नावली भी लगेगी और इस प्रश्नावली भी लगेगी। हमने कहा था कि एक किसी को बदलना, इन दोनों में से या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो। अगर आप बदल रहे हो तो फिर पहले को बदल लो, ठीक है। तो इसको पहले, दूसरे को मत बदलना है, इसको बदलो तो इसको, कौन सी पिछली वाली 90 माइनस थीटा वाले सूत्र से। तो इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 90 माइनस इसको बदला तो ये हो जाएगा 27, फिर इसको मत बदलिए, साइन स्क्वायर 27। इसको बदल लें, कास स्क्वायर 90 माइनस 73, 17 का मान क्या हो गया 90 माइनस 73, फिर इसको मत बदलो, कास स्क्वायर 73। ये बन गया आपका कास स्क्वायर 27, कास स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कास स्क्वायर 73 प्लस साइन, ये सॉरी साइन बन गया तो कास 90 माइनस थीटा है, तो साइन स्क्वायर 73 और ये हो जाएगा कास स्क्वायर 73। अब अभी हमने सर्वसमीका 1 करी, उससे हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आगे हो सकता है, ऐसा भी लिखा हो सकता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं। थीटा की जगह अगर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73, इसका मान भी होगा 1। कहीं लिखा हो साइन स्क्वायर 27 धन कास स्क्वायर 27, इसका मान भी होगा 1, क्योंकि ये थीटा की तरह व्यवहार करते हैं। ये काय की तरह व्यवहार करते हैं थीटा की तरह। तो कास स्क्वायर 27 धन साइन स्क्वायर 27 का मान कितना होगा 1।
साइन स्क्वायर 73 और कास स्क्वायर 73 का मान कितना होगा 1/1 बराबर 1। ये हमारा आंसर है। इसको और आगे चलिए हम इस सवाल में हमने आपको बताया था कि दोनों में से किसी को बदलना, इन दोनों में से किसी एक को बदलना। ठीक है, तो अगर आप इसमें और ये ध्यान रखना है कि अगर इसको बदल रहे हो तो फिर इसी को बदलना, और दूसरे को बदल रहा हो तो फिर इस दूसरे को बदलना। पहले कोई बदल दिया हमने, साइन 90 माइनस 65 25 हो गया कि नहीं, 90 में से 65 गए तो 25 बचे। इसको मत बदलो फिर, कास 65। इधर कास 25 को हमने लिखा 90 माइनस 65 और साइन 65 को नहीं बदला। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, तो कास 65 हो गया, डॉट कास 65 प्लस कास 65 का मतलब होगा साइन 65 डॉट साइन 65। कास 65 मतलब कास स्क्वायर 65 गुणा साइन 65 का साइन 65 में गुणा तो साइन स्क्वायर 65। अब ये तो सर्व समीकरण बन गई, पहली सर्व समीकरण, और जिससे इसका मान क्या होता है 1 बराबर 1। इनमें कारण देने की जरूरत नहीं है कि इसकी जगह 1 क्यों लिखा, डायरेक्ट यूज किया जाता है। अगर हम कारण देने लगेंगे तो त्रिकोणमिति में एक स्टेप में 5-5 परिवर्तन करते हैं हम कभी कभी, तो कारण नहीं दिए जाते, डायरेक्ट सवाल हल किया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको मैंने 3 सर्व समीकरणें बताई हैं, 3 ये सवाल बताए हैं, और साथ में कुछ सूत्र भी दिए हैं और 1-2 उदाहरण भी दूंगा। तो इसमें इतना ही करें और देखते रहें 8.4 के। अब जो सवाल होंगे 5वें सवाल से जो है वो महत्वपूर्ण सवाल हैं। 5वें सवाल में 8-10 सवाल हैं, शायद उनके लिए मुझे 2 वीडियो बनाने पड़े। 5 बड़े बड़े सवाल हैं, देखते हैं। ये वीडियो से आप आज का होमवर्क करिए।